हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है, आपको लेके, आपके पार्टनर को लेके। जैसे कि आज वेडनेसडे और आपको पता है कि हर वेडनेसडे और सैटरडे थर्ड पार्टी की रीडिंग होती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, अपने पार्टनर पर फोकस करें या फिर अपने इष्ट देव का नाम लें। थर्ड पार्टी की रीडिंग है, जिसकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो वही ये रीडिंग देखे। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। प्लीज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर बहुत सारे कार्ड्स निकल गए। मास्टर का कार्ड है, इसकी रीडिंग बाद में करूँगी, पहले ये कार्ड देख लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, आज कुछ एनर्जी हट के आई है, कुछ अलग आई है आज एनर्जी। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो भी थर्ड पार्टी है, इसके लिए रीडिंग करी जा रही है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। एग्जिस्टेंस के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रही है थर्ड पार्टी, और लो फील क्यों कर रही है, उसको लग रहा है कि मेरे हाथ से सब कुछ छूटता जा रहा है। जो कुछ भी उसने सोचा था ना, वो सब चीज़ें उसकी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। इसी वजह से अपने आप में बहुत ज़्यादा लो फील कर रही है और अपने आप को अकेला फील कर रही है। अब वो चाहती है कि उसके मन में जो भी बातें हैं आपके पार्टनर को लेके, वो सब सच्ची वाली बातें, मैनिपुलेट करने वाली नहीं, सच्ची वाली बातें, वो सब उसको बता दे, असलियत में बता दे कि भाई मैंने सही में तुमको मैनिपुलेट किया है, गुमराह किया है। ये सिचुएशन मुझे दिख रही है, क्योंकि वो थोड़ा डर रही है। उसको लग रहा है कि लाइफ में मैं अकेली पड़ गई हूँ और मेरे जीवन में अब खुशियाँ मुझे नहीं मिलेगी। अगर देखा जाए तो नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में ज़्यादा आ रहे हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। सेपरेशन के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। बहुत ज़्यादा फोकस है आपके पार्टनर के ऊपर, फिर भी पेशेंस बना रखा है। आपके पार्टनर को वो शंका भरी नज़रों से देख रहे हैं, क्योंकि उसको लग रहा है कि अब जो भी आपके पार्टनर है वो उनकी नहीं सुन रहे हैं, उनकी बातों में नहीं आ रहे हैं। इसीलिए पेशेंस बहुत बना रखा है, सही समय का अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, और फोकस है पूरी तरीके से। और ये समझ लो कि अपने आप को बहुत लो फील कर रही है, इतना लो फील कर रही है वो अपने आप को कि डिप्रेशन में जाने वाली सिचुएशन होता ही है ना। देखो, उन्होंने स्टार्टिंग में खूब शौक मौज पूरे कर लिए, खूब हंसी खुशी ले लिए, मौज मस्ती कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन कभी तो कर्मा फेस करना ही पड़ेगा ना। तो वो कर्मा क्या फेस करना है, क्या कर रहे हैं वो, कि डिप्रेशन में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन अभी थर्ड पार्टी की चल रही है कि बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लो फील कर रही है। उसको लग रहा है कि मेरे हाथों से जैसे सब कुछ छूटता जा रहा है। एक रेत नहीं होती, यूँ मुट्ठी में बांधो लेकिन रुकती है, वो छूटती जाती है। पानी रुकता है कभी हाथ में, नहीं रुकता। एक समय तक, एक टाइम तक ज़रूर आप उसको रख सकते हो, लेकिन वो जाता ही है। तो वही सिचुएशन अब थर्ड पार्टी को लग रहा है कि मेरे हाथ से सब कुछ छूटता जा रहा है। एक बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि किसी ने कमेंट किया था कि मैम, मैं 2 साल से मेरे पार्टनर मुझसे अलग है। उनका नाम तो मैं भूल गई, मैंने देखा नहीं है, लेडीज़ है कोई, कि मैं 2 साल से मेरे पार्टनर से अलग हूँ और मैं आपकी रीडिंग देख रही हूँ, लेकिन मेरे पार्टनर आ नहीं रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ, ठीक है। तो मैं उनको 2 बात बोलना चाहती हूँ। ऐसे मैंने उनको जवाब दे दिया, रिप्लाई कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं बताना इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए बता रही हूँ ताकि आप सब भी सुनो। मैं 2 बात बताना चाहती हूँ उनको। पहला, आपके पार्टनर के आपके पास आने का कारण नहीं आ रहे, जो उसका पहला कारण ये है कि आप खुद पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप रोए जा रहे हो। अभी आपने 2 साल इंतज़ार करा है आपके पार्टनर का। अगर यही कंडीशन, यही सिचुएशन में आप रहोगे तो आगे 2 साल और इंतज़ार करोगे, और तब भी नहीं सुधरे तो 2 साल और करोगे।
तो जब तक देखो डिवाइन आपकी लाइफ में ये सिचुएशन क्यों लेके आता है, इसलिए लेके आता है ताकि आपकी अवेकनिंग हो, आप खुद को पहचानो, खुद पे फोकस करो। लेकिन जब आप खुद पे फोकस नहीं कर रहे हो, जैसे आपने खुद आपके मुंह से कहा है कि आप 2 साल से रो रहे हो, उनको याद कर रहे हो और आपके पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं आ रहे हैं, तो जब आप रोंगे तो आपके पार्टनर क्यों आएंगे आपकी लाइफ में? हमेशा उगते हुए सूरज को सलाम किया जाता है, उगते हुए सूरज को प्रणाम किया जाता है। आपने कभी देखा है जब सूरज ढल रहा हो तो उन पे अर्घ दे रहे हो, उन पे जल चढ़ा रहे हो? कभी देखा है जीवन में ऐसा? हमेशा जब सूरज उगता है तभी सूरज देव को जल चढ़ाया जाता है। तो वही सिचुएशन है, अगर रोने धोने की एनर्जी में रहोगे तो कैसे आपके पार्टनर आएंगे? दूसरा, जब तक आप आपकी जर्नी को नहीं पहचानोगे, खुद पे फोकस नहीं करोगे, दूसरों के लिए एक उजाला नहीं बनोगे, अपना ओरा क्लीन नहीं करोगे, तब तक आपके पार्टनर नहीं आएंगे। अगर आपका समय पूरा भी हो जाएगा तो भी नहीं आएंगे, क्योंकि डिवाइन एक सीख देने के लिए ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं। और जब आप उस सीख को नहीं सीख पा रहे हो तो फिर गलती दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। दूसरी बात, ये मैं बार बार बोलती हूँ कि कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। बहुत से लोगों पे ये रीडिंग रेजोनेट होती है और इसका रिप्लाई भी मुझे मिलता है कमेंट बॉक्स में। अगर फिर भी आप चाहते हो कि आपकी सिचुएशन आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर आपके पास क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है, तो आपको इसके लिए पर्सनल रीडिंग करवानी पड़ेगी। जब आपकी फ़ोटो, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, इस सब टूल्स को लेके जब मैं आपकी रीडिंग्स करूँगी तब मुझे एक्यूरेट पता चलेगा कि आपकी सिचुएशन में आखिर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है, तो ये बात मैंने बताई है सभी के लिए कि आपकी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आपको खुद पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थंडरबोल्ट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, थंडरबोल्ट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। मैंने जैसे आपको बताया था कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो थर्ड पार्टी है उसकी लाइफ से सब कुछ छूटता जा रहा है, सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही उसमें अवेकन भी हो रही है। जैसे होता क्या है कि इंसान को कुछ समझ नहीं पड़ती, कंफ्यूज बहुत रहता है। या फिर चलो दूसरे तरीके से समझाती हूँ, कई बार क्या होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बोल 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 करता ही रहता है, गुस्से में जो आता है बोल बोल करता रहता है, फिर उसको एक चटाक देने से चांटा पड़ता है। ठीक है ना, जैसे चांटा पड़ा चटाक देने से वो चुप हो जाता है और फिर क्या करता है, थोड़ा सा सोचता है, वो फिर रोने लग जाता है और उसको समझ पड़ती है कि मैं क्या कर रहा था। ये भी समझ लो कि डिवाइन का चांटा पड़ा है थर्ड पार्टी को, उसके उसके हाथ से जो कुछ भी छूटता जा रहा था ना, अब सिचुएशन क्या है कि डिवाइन का चांटा पड़ा है जोर से थर्ड पार्टी के ऊपर और उससे उसकी हो रही है अवेकनिंग। ज़रूरी नहीं कि ये सब आप दोनों की मतलब जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उन सब के बीच में जो थर्ड पार्टी है उन सबको चांटा पड़ा हुई है, ये ज़रूरी नहीं है। ये कुछ ही लोगों पे रीडिंग कनेक्ट होगी क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। ठीक है, तो ये सिचुएशन दिख रही है कि थर्ड पार्टी को बहुत ज़ोरदार चांटा पड़ा है डिवाइन की तरफ से, जिससे क्या हो रहा है, अचानक से उसके अंदर एक अवेकन की स्थिति आ रही है, अवेकन हो रही है, वो सिचुएशन को समझ रही है और खुद पे फोकस करने का सोच रही है। जो कंफ्यूज वो हो रही थी, वो कंफ्यूजिंग उसके दिमाग से दूर हो रही है और वो चाहती है कि सबको साथ लेके चले। कुछ अलग हटके आई है थर्ड पार्टी की रीडिंग, क्योंकि देखो समय भी तो चेंज हो रहा है, समय परिवर्तन हो रहा है, तो रीडिंग तो अलग हटके आना ही है। बहुत ज़्यादा टेंशन में है, खुद को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रही है और अपनी लाइफ में चाहती है कि स्टेबिलिटी मिले और वो उसके लिए जो भी उसको पॉसिबल लगेगा वो करेगी। पॉसिबल लगेगा करेगी मीन्स कुछ नेगेटिव नहीं, अब वो कुछ अच्छा के मूड में है। क्यों? क्योंकि चटाक देने से चांटा जो पड़ा है डिवाइन का, तो बुद्धि तो सही होनी है ना। जो यूँ जो घूम रही थी बुद्धि, वो क्या ठिकाने पे आ गई है अब। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है
कि वो अब खुद को बैलेंस कर रही है और चाहती है कि जो भी उसकी लाइफ है, जो चीज़ अधूरी रह गई है, जो कमियां रह गई है, उसको वो पूरी करे और अपने आप को कंप्लीट करे, अपने आप को पूर्ण करे। ठीक है, दूसरों पे आश्रित नहीं रहे बल्कि खुद को कंप्लीट करे। जब डिवाइन का चाटा पड़ता है या डिवाइन का डंडा पड़ता है ना, तो अच्छे अच्छे के दिमाग ठिकाने आ जाते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। सब काम समय पे होता है और समय अपने समय पे आता है। आपके या मेरे कहने से वो समय नहीं आएगा। वी आर द वर्ल्ड, प्लीज जॉइन हेल्प मी। वी आर द वर्ल्ड की कार्ड। जैसे कि मैंने कहा था कि वो अब सबको साथ लेके चलना चाहती है और इसीलिए क्या कर रही है, वो खुद पे फोकस कर रही है। हाँ, बंधा हुआ, परेशान, डिप्रेशन, ये सिचुएशन के साथ है। पास्ट में जो कुछ भी उसने आपके पार्टनर पे ब्लैक मैजिक किया था या फिर जो भी नेगेटिविटी करवाई थी या की थी या फिर बातों से, विचारों से ऐसा अगर नेगेटिविटी फैलाई थी, तो वो कर्मा अब उसको फेस करना पड़ रहा है। उन सारी सिचुएशनों से वो भी गुजर रही है, इसीलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फील कर रही है, डिप्रेशन में फील कर रही है और अब उसे लग रहा है कि सबको साथ लेके चलने में ही मेरी भलाई है, तभी सब कुछ सही होगा। टर्निंग चार नंबर का कार्ड है और 4 नंबर दिखाता है स्टेबिलिटी को, आपके काम होने को, कि आपका काम होगा। इस वक्त जो भी आप सोच रहे हो वो आपका काम होगा। समय ज़रूर लगेगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा ज़रूर। ठीक है, और अब थर्ड पार्टी भी क्या कर रही है, अपने आप में फ्री रहना चाहती है। फ्री मीन्स कि खुद में फोकस रहना चाहती है, या फिर ये कह लो कि दुनिया की नेगेटिविटी पे से ध्यान हटाकर अब वो खुद के अंदर झांकना चाहती है। या फिर दूसरे शब्दों में ये कह दो कि जो भी लोग उनको ब्लेम कर रहे हैं, उनको चिल्ला रहे हैं, उनको गलत बोल रहे हैं, वो उन सब पे ध्यान नहीं देके अब वो चाहती है कि सारी सिचुएशनों को मैं सही कर सकूं। और सही करने के लिए वो शुरुआत किससे कर रही है, खुद से कर रही है। पहले खुद को बैलेंस में ला रही है, पहले खुद को प्योर बना रही है। ठीक है, बात तो आश्चर्यचकित है, पर थर्ड पार्टी भी आखिर एक इंसान है। ठीक है ना, इनसे वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, इन सब से मिला हुआ एक शरीर का पुतला है। ठीक है, उसके अंदर भी एक आत्मा है। तो आत्मा है तो दिल भी है, सोच विचार भी है, दिमाग भी है। तो वो उन सब चीज़ों का यूज़ कर रही है अब, और एक तरीके से देखा जाए तो प्योर सोल बनने की कोशिश कर रही है। अब किस हद तक वो बन सकती है, बनेगी या नहीं बनेगी, यह केवल कोशिश ही कर रही है, केवल सोच विचारों तक ही है, ये तो अब अगली रीडिंग में पता चलेगा। लेकिन आज की जो तारीख में जो करंट एनर्जी है वो यही है कि खुद को प्योर बनाने की वो कोशिश कर रही है। देखो, विचार है ये जो रीडिंग की जाती है, ये एनर्जी कैच की जाती है। आज की एनर्जी ये है कि वो इस टाइप का सोच रही है। ठीक है, अब वो कितनी खरी उतरती है इस बात के ऊपर, ये तो आने वाला समय बताएगा। अपन सोचते हैं ना, कभी अपना मूड क्या होता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। ठीक है ना, कभी अपन सोचते हैं कि हाँ हम ये आज काम कर लेंगे, कभी अपना मन नहीं करता। तो ये तो एक एनर्जी होती है। तो आज की जो एनर्जी है ना वो यही है। मैं आपको इस बात के ऊपर ज़्यादा एक्सक्यूज़ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जो थर्ड पार्टी की रीडिंग है वो ऐसी आई है कि वो आज की तारीख में अपने आप पे फोकस करना चाह रही है, फ्री रहना चाह रही है, प्योर सोल बनना चाह रही है। और मुझे लगता नहीं है कि वो इस एनर्जी में ज़्यादा दिन टिक पाएगी, क्योंकि करंट कार्ड जो बता रहे हैं वो करंट एनर्जी बता रहे हैं कि करंट में ये सोच रही है। लेकिन किस हद तक वो इस बात पे टिकी रहेगी ये मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि थर्ड पार्टी का काम ही यही होता है कि आपको ट्रिगर देना। जब थर्ड पार्टी ही सुधर जाएगी तो आपको ट्रिगर कौन देगा, और जब आपको ट्रिगर ही नहीं मिलेगा तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। ठीक है ना, आगे आपको देखो, आप में से बहुत से लोग कैसे हैं कि आप आगे बढ़ते नहीं हो, आपको धक्का दे दे के बढ़ाया जाता है। और धक्का कौन देता है, ट्रिगर देता है। जब एक ट्रिगर पड़ा एक कदम आगे, एक ट्रिगर पड़ा दूसरा कदम आगे। ठीक है ना, तो जब थर्ड पार्टी सुधर जाएगी तो आपको ट्रिगर कौन देगा,
और ट्रिगर नहीं देगा तो आप खुद पे फोकस कैसे करोगे, आगे कैसे बढ़ोगे, खुद की जर्नी को कैसे पहचानोगे। और जो इस धरती पे आप आए हो, जो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हो ऊपर डिवाइन के सामने, तो वो काम कैसे करोगे आप, ठीक है ना। उसके लिए आपको सब कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे, वो तभी तो आप खुद को पहचानोगे, तभी तो डिवाइन से कनेक्ट होंगे। बहुत लंबा प्रोसेस होता है ये। चलो टेंशन में मत आओ, देखते हैं आगे क्या है। शेयरिंग के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, शेयरिंग के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। थर्ड पार्टी को लग रहा है कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो गया है। अब जो मेरी लाइफ में स्ट्रगल चल रहे हैं वो मेरे हाथों से छूट रहा है, या फिर मेरे जैसे संभाल नहीं सकती अब मैं उस सिचुएशनों को, अब मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ सिचुएशन, इस टाइप का वो कर रही है। और उसको दिख रहा है कि मुझे मेरा कर्मा फेस करना पड़ रहा है, या जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ये मुझे मेरा कर्मा मिल रहा है, या फिर ये कर रहा हो कि एक सर्कल कंप्लीट हो गया है। देखो दिन के बाद रात आती है, रात के बाद फिर सुबह आती है, तो ये समझ लो कि अब तक उसकी लाइफ में क्या चल रहा था, दिन चल रहा था, खुशियाँ चल रही थी, लेकिन अब सर्कल तो घूमना ही है ना। जो खुशियाँ के बाद दुख का जो समय है, दिन के बाद जो रात का समय है, वो तो उसको फेस करना ही पड़ेगा ना। तो इस सिचुएशन को वो अच्छी तरीके से समझ रही है कि हाँ अब मेरा सर्कल चेंज हुआ है, पलटा है, इस वजह से शायद मुझे ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। और वो अब सबको साथ लेके चलना चाहती है डिवाइन, इसीलिए वो डिवाइन से कनेक्ट होना चाह रही है, ठीक है। इसीलिए वो क्या चाह रही है कि मैं डिवाइन से कनेक्ट रहूं, ताकि मेरे को जो उभाग गई है ना, वो समझ गई है कि अब आने वाला समय मेरा अच्छा नहीं है, मुझे प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ेगी। इसीलिए वो डिवाइन से जल्दी से जाके कनेक्ट हो गई है, ताकि मैं इन सब चीज़ों से बच जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब किसी को कर्मा फेस करना पड़ता है ना, तो डिवाइन भी बीच में नहीं आते हैं। डिवाइन ये ज़रूर होता है कि अगर अपन अच्छे कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, या कोई रेमेडीज़ करते हैं, तो ये ज़रूर हो जाता है कि उसमें थोड़ी सी रियायत मिल जाती है, लेकिन फेस तब भी कर्मा करना ही पड़ता है। तो भला ये कितनी ही पूजा पाठ कर ले, आरती कर ले, क्या बोलते हैं, और प्रसाद चढ़ा दे, जो भी कुछ कर ले, लेकिन इसको जो कर्मा है वो इसको फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी, ओ एक कार्ड बच गया, ये है मास्टर कार्ड। द मास्टर के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, द मास्टर के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। मास्टर कार्ड का मतलब होता है कि पूर्णता मिलना, कंप्लीट होना। ये सिचुएशन अभी आपके साथ जो आने वाली है, ठीक है, वो आपको अब कंप्लीट करेगी, खुद को खुद से मिलाएगी। जो भी आपकी लाइफ से दूर गया है उससे आपका कांटेक्ट होगा, कॉल मैसेज टेक्स्ट आएंगे। टेंशन ये समझ लो कि अब धीरे धीरे आपकी ख़त्म होने लग जाएगी। जो भी दिमाग में आपने टेंशन भर रखी ना, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगी, चाहे वो पैसों से लेके हो, करियर से लेके हो, या पार्टनर से लेके हो, या थर्ड पार्टी से लेके हो। जो भी टेंशन है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगी। बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जो भी लोग डिप्रेशन में हैं वो अपने आप को हील करना शुरू करें, ठीक है। अगर वो हील करने स्टार्ट कर देंगे तो उनका भी जो कंप्लीट होने का टाइम है वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि अभी जो समय आएगा ये जून के बाद से, ठीक है ना, वो सबको साथ लेके एक आगे प्रोसेस में जाएगा। जैसे होता है ना कि नर्सरी क्लास आपने पढ़ ली है, ठीक है, सब बच्चे क्लास के अंदर हो, और अब समय क्या आया, ये सेशन कंप्लीट होने वाला है, नया सेशन शुरू होने वाला है। जैसे 2023 से 2024 का स्कूल के बच्चों का जो नया सेशन चालू होने वाला है, उसमें क्या सब बच्चे अब दूसरी क्लास में जाएंगे, ठीक है। नर्सरी से अब किस में जाएंगे, LKG में जाएंगे। तो इसीलिए अभी भी अब कहते हैं ना कि थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, एग्ज़ाम होने वाला है, पढ़ाई कर लो। जो बच्चे पढ़ लिए हैं, जो पढ़ाई पे फोकस है, वो तो पास होंगे ही सही, ठीक है। जिस तरीके से जो लोग खुद पे फोकस है, जो मेरे व्यूवर्स खुद पे फोकस है, वो तो पास होंगे ही सही एग्ज़ाम में। लेकिन जो बच्चे कमज़ोर हैं
उनको कहा जा रहा है कि पढ़ाई पे ध्यान दे लो, एग्ज़ाम आने वाले हैं, ताकि आप भी इन सब बच्चों के साथ आगे वाली नेक्स्ट क्लास में चले जाओ। उसी तरीके से जो मेरे व्यूवर्स अभी भी कमज़ोर हैं, जो भी रोने धोने की एनर्जी में हैं, अभी भी अपने पार्टनर को लेके बैठे हुए हैं, अभी भी खुद पे फोकस नहीं कर रहे हैं, खुद को हील नहीं कर रहे हैं, वो खुद पे ध्यान देने लग जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम का पीरियड चालू होने वाला है। और जब आप इस एग्ज़ाम में पास हो जाओगे तब आप सबको अगली नेक्स्ट क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। एक तरीके से ये सिचुएशन है और आपको पूर्णता मिलने वाली है, कंप्लीट आप होने वाले हो। फोकस खुद पे करना है। डिवाइन की ब्लेसिंग आपको मिलना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। डिवाइन की ब्लेसिंग मिलना स्टार्ट हो चुकी है उन लोगों को जो अपने आप को कंप्लीट कर रहे हैं, अवेकन कर रहे हैं। और जो बच्चे अभी मेरे कमज़ोर हैं, जो मेरे व्यूवर्स अभी कमज़ोर है, वो थोड़ा खुद पे ध्यान करने लग जाओ, क्योंकि ये सेशन में आप निकल जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वापस से 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी थर्ड पार्टी की एनर्जी, आपको लेके, आपके पार्टनर को लेके और खुद को लेके। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं। ठीक है, देखिए अभी तक क्या कर रहे थे, आपके पार्टनर पास्ट में फोकस थे, मतलब थर्ड पार्टी के ऊपर फोकस थे, और आपके और आपके बीच में थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा जहर घोल रखा था, बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा कर रखी थी, और इस चीज़ में वो सक्सेस हो भी रही थी, उसके सब काम बन भी रहे थे। लेकिन सिचुएशन अब क्या चल रही है कि आप, जैसे जो मैंने थर्ड पार्टी की रीडिंग करी है, अभी जो उसके कार्ड्स निकाले थे उसमें भी थंडरबोल्ट का कार्ड आया था कि ऐसा ही टावर था, उसमें भी चीज़ें गिर रही थी, चीज़ें छूट रही थी। और जब आपके पार्टनर की रीडिंग कर रही हो कि आपको लेके उनको क्या सोच रहे हैं, तो उसमें भी यही रीडिंग आ रही है कि वो अब अपने दिमाग से नेगेटिविटी को हटा रहे हैं। उनके लाइफ में जो चीज़ उनको मैनिपुलेट कर रही है या गुमराह कर रही है या फिर नेगेटिव है, वो उन सब चीज़ों को छोड़ के और आपके पास आ रहे हैं। और ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि आपको न्याय मिल रहा है, जस्टिस का कार्ड है, आपको न्याय मिल रहा है। और ये चाहे आपने अच्छा कर्म किया है, चाहे बुरा कर्म किया है, जो भी किया है वो उसके अनुसार आपको जस्टिस मिलेगा। ये नहीं कह रही मैं कि सबको न्याय मिल जाएगा, नहीं, जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा ही न्याय मिलेगा डिवाइन की तरफ से। और आपके पार्टनर ने जैसे कर्म करे हैं उनको वैसा ही न्याय मिलेगा, ठीक है, उनके अनुसार। तो अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उन सबको छोड़ के और वो खुद पे फोकस करने के लिए खुद को अवेकन करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके पास आना चाहते हैं। और आने से पहले वो आपको कॉल, मैसेज, टेक्स्ट ज़रूर करेंगे। तो देख लेना आपको क्या करना है, उनसे बात करनी है या नहीं करनी है, या अभी थोड़ा और टाइम देना चाहते हो आप, अभी थोड़ा उनको और अवेकन होने देना चाहते हो। जो भी आपकी मनन स्थिति है, जो भी है, वो आप देखना कि आपको क्या करना है। लेकिन आपको आगे होके कॉल, मैसेज, टेक्स्ट नहीं करना है, आपके पार्टनर का ही कॉल आने देना, वो उनका कॉल आएगा, ठीक है। ये नहीं कह रही मैं कि आजकल में आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जून के बाद सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होगी, जून बाद मतलब जुलाई में, इसलिए अभी कोई इतना ज़्यादा वो नहीं करे कि मेरे पार्टनर का मतलब इंतज़ार नहीं करे, कुल मिला के इंतज़ार नहीं करे। और ज़रूरी नहीं कि सबका जून के बाद से ही आएगा, बहुत से लोगों का स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लोग अवेकन हो रहे हैं, खुद पे फोकस कर रहे हैं, उनका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये सिचुएशन सब है कि आज रीडिंग कुछ अलग हट के आई है। तो सभी हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, खुद की लाइफ पे फोकस करें और दान पुण्य करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। दान ऐसे लोगों को करें जो ज़रूरतमंद हो, जो ढापे हुए हैं, उन लोगों को दान करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। और जितना हो सके जो गली सड़क के जो डॉग होते हैं ना, स्ट्रीट डॉग जो होते हैं, उनको दान पुण्य करो, गाय को चारा दो, और ज़रूरतमंद हो उनको करो, ठीक है। धापे धोपड़ को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद पे फोकस करो, डिवाइन से कनेक्ट रहो, और सबसे बड़ी बात पॉजिटिव रहो। आप सभी को हरे कृष्णा।